आपने इस साखी को पूरा सुन लिया, तो हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी की किसी ऐसी बात को समझ जाएं, जिसे समझने में आपको कई साल लग जाते। क्योंकि मैं जो आपको सुनाने जा रही हूं, वह कोई बनाई हुई कहानी नहीं, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी का ऐसा सच है जिसने मुझे पूरी तरह तोड़ भी दिया और फिर उसी टूटन से मुझे नया जीवन भी मिला। कई बार इंसान सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन ठीक उसी अंधेरे मोड़ पर मालिक अपनी रहमत का ऐसा दीपक जलाते हैं कि पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे बस इतनी प्रार्थना करती हूँ कि इस साखी को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है इसका आखिरी संदेश सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी हो। और संगत जी, एक बात मैं दिल से कहना चाहती हूँ। मुझे आप सबसे एक छोटी सी शिकायत है। आप में से बहुत से लोग मेरी साखियां पूरी श्रद्धा से सुनते हैं, लेकिन न तो वीडियो को लाइक करते हैं और न ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर हमारी ये छोटी सी सेवा आपको अच्छी लगती है, अगर इन साखियों से आपके मन को शांति मिलती है, तो कृपया अभी एक पल निकालकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए और आने वाली सच्ची साखियां सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन भी जरूर ऑन कर लीजिए। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी श्रद्धा से सेवा करने की प्रेरणा देता है। राधा स्वामी जी, मेरा नाम सीमा है। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। आज मैं जो कुछ आपको सुनाने जा रही हूँ, उसे याद करते हुए आज भी मेरी आंखें भर आती हैं। कई बार सोचती हूँ कि काश किसी और माँ को मेरी तरह ये सब कभी न सहना पड़े। लेकिन फिर मन कहता है कि अगर मेरी आप बीती किसी एक टूटे हुए इंसान का भी हौसला बन जाए, तो शायद मेरे सारे दुख सफल हो जाए। मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। मेरे पति मेहनती थे। हमारे पास बहुत धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन जितना था उसी में हम बहुत खुश थे। छोटा सा घर था, सास ससुर का आशीर्वाद था और धीरे धीरे दो नन्हे बच्चों की किलकारियों से हमारा आंगन भी भर गया। मुझे लगता था कि शायद अब मेरी जिंदगी इसी तरह हंसते हंसते बीत जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान सबसे ज्यादा निश्चिंत होता है, तभी समय उसकी सबसे कठिन परीक्षा लेना शुरू कर देता है। शादी के करीब 5 साल बाद मैंने देखा कि मेरे पति अक्सर थके थके रहने लगे। पहले हमने सोचा कि काम की वजह से कमजोरी होगी। गांव के डॉक्टर से दवा ली, कुछ दिन आराम भी मिला, लेकिन फिर उनकी तबीयत पहले से ज्यादा बिगड़ने लगी। अब उन्हें तेज बुखार रहने लगा। शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था और चेहरे की मुस्कान भी कहीं खो गई थी। मैं उन्हें लेकर शहर के बड़े अस्पताल पहुंची। कई जांचें हुईं। हर रिपोर्ट आने तक मेरा दिल कांपता रहता था। मैं अस्पताल के बाहर बैठकर बार बार मालिक से यही प्रार्थना करती कि बस सब ठीक निकले। लेकिन जिस दिन डॉक्टर ने हमें अपने कमरे में बुलाया, उस दिन मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। डॉक्टर ने बहुत गंभीर आवाज में कहा, इनकी बीमारी साधारण नहीं है, इलाज लंबा चलेगा और खर्च भी बहुत होगा। इतना सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा जैसे किसी ने एक ही पल में मेरे सारे सपने छीन लिए हों। इलाज शुरू हो गया। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। घर के गहने बिक गए, बचत खत्म हो गई, रिश्तेदारों से उधार लेना पड़ा। लेकिन बीमारी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस समय मेरा बेटा सिर्फ 4 साल का था और मेरी बेटी मुश्किल से 1.5 साल की। दोनों को कुछ समझ नहीं आता था। वे बस इतना जानते थे कि उनके पापा हमेशा अस्पताल में रहते हैं और उनकी माँ हर समय रोती रहती है। मैं दिन में अस्पताल भागती, रात को घर आकर बच्चों को संभालती, फिर सुबह वापस अस्पताल पहुंच जाती। कई कई बार ऐसा होता कि मैं खुद 2 दिन तक ठीक से खाना नहीं खाती, लेकिन बच्चों के सामने मुस्कुराने की कोशिश करती। मुझे डर था कि अगर मैं टूट गई तो पूरा घर बिखर जाएगा। मेरे पति मेरी हालत समझते थे। एक दिन उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बहुत धीमी आवाज में कहा, सीमा, अगर मुझे कुछ हो जाए
तो बच्चों को कभी अकेला मत छोड़ना। उनके मुंह से ये शब्द सुनते ही मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने तुरंत उनका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया और कहा, ऐसी बातें मत कीजिए, मालिक सब ठीक करेंगे, आप बिल्कुल ठीक होकर घर चलेंगे। लेकिन सच कहूं संगत जी, उस दिन पहली बार मेरे अपने शब्द भी मुझे झूठे लग रहे थे। उधर मेरी सासू माँ रोज मुझसे सिर्फ एक ही बात कहती, बेटी, चाहे कैसी भी मुसीबत आए, नाम मत छोड़ना, सद्गुरु का दर कभी खाली नहीं जाता। मैं उनकी बातें सुन तो लेती थी, लेकिन उस समय मेरा मन इतना टूटा हुआ था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। कई बार अस्पताल के किसी कोने में जाकर मैं अकेले बैठ जाती और रोते रोते मालिक से शिकायत करती, आखिर मेरी ही परीक्षा क्यों? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? दिन बीतते गए, लेकिन बीमारी और बढ़ती चली गई। फिर एक सुबह डॉक्टर ने मुझे अकेले अपने कमरे में बुलाया। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और जो शब्द मैंने अगले ही पल सुने, उन्हें सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया एक ही पल में बिखरने वाली हो। डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में बैठने का इशारा किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे अपनी ही धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। डॉक्टर ने कुछ पल तक मेरी रिपोर्ट देखी, फिर मेरी तरफ देखकर बहुत शांत आवाज में कहा, सीमा जी, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन बीमारी अब आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। अब सब कुछ दवाइयों के भरोसे नहीं, ऊपर वाले की मर्जी पर है। इतना सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे की जमीन ही खींच ली हो। मैं कुर्सी से उठी भी नहीं कि वहीं बैठी बैठी रोने लगी। मेरे मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उनके सिर से उनके पिता का साया मत छीनिए। डॉक्टर ने मुझे ढांढस बंधाने की कोशिश की, लेकिन उस समय कोई भी शब्द मेरे टूटे हुए दिल को संभाल नहीं सकता था। मैं धीरे धीरे आईसीयू की तरफ बढ़ी। मेरे पति मशीनों से जुड़े हुए थे, उनके चेहरे पर पहले जैसी चमक नहीं रही थी। मैंने उनका हाथ अपने हाथों में लिया। उनकी हथेली अब पहले जैसी गर्म नहीं थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई। मैं उनके सीने पर सिर रखकर रोने लगी। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, सीमा, रो मत। अगर मैं चला भी गया तो समझना कि मालिक ने मुझे अपने पास बुला लिया है। मैंने तुरंत कहा, बस कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हम सब मिलकर घर जाएंगे, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर कभी बहुत बड़ा दुख आए तो नाम मत छोड़ना, सतगुरु का हाथ कभी मत छोड़ना। संगत जी, उस समय मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थीं। मैं सिर्फ यही चाहती थी कि किसी तरह वह ठीक हो जाए। उस रात मैं अस्पताल से बाहर नहीं गई। मेरे दोनों बच्चे मेरी गोद में ही सो गए थे। बेटा बार बार नींद में भी कह रहा था, मम्मी, पापा कब घर आएंगे? उसके इस मासूम सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उसे सीने से लगा लिया और चुपचाप रोती रही। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। अस्पताल के गलियारों में सन्नाटा फैल चुका था। घड़ी में लगभग 3 बज रहे थे। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ मशीनों की बीप बीप और मेरे दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। मैं अस्पताल के बाहर एक बेंच पर बैठ गई। आसमान की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने पहली बार पूरी तरह टूटकर मालिक से कहा, बाबा जी, अब मुझसे नहीं होगा। अगर आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं इन बच्चों को कैसे संभालूंगी? मैं लगातार रोए जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे भीतर वर्षों से जमा हुआ सारा दर्द आज आंसुओं के साथ बाहर निकल रहा हो। उसी समय अचानक मुझे एक अजीब सी दिव्य खुशबू महसूस हुई। वह खुशबू बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी किसी इत्र की होती है। उसमें ऐसी शांति थी कि कुछ पल के लिए मेरा रोना भी रुक गया। मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। मेरे सामने थोड़ी दूरी पर सफेद वस्त्र पहने एक बुजुर्ग खड़े थे।
उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। चेहरे पर ऐसा तेज था जिसे शब्दों में बयान करना मेरे लिए आज भी आसान नहीं है। उनकी आंखों में इतनी करुणा थी कि उन्हें देखते ही मेरे मन का डर जैसे कुछ पल के लिए शांत हो गया। मैं घबराकर खड़ी हो गई। उन्होंने बहुत प्रेम से मेरी तरफ देखा और कहा, बेटी, इतना मत रो। उनकी आवाज सुनते ही मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। मैं उनके चरणों के पास बैठ गई और रोते हुए बोली, बाबा जी, मैं बहुत थक गई हूं। अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा। मेरे बच्चों पर दया कर दीजिए। उन्होंने बड़े स्नेह से मेरे सिर पर हाथ रखा। जैसे ही उनका हाथ मेरे सिर पर पड़ा, मेरे पूरे शरीर में एक अनोखी शांति फैल गई। फिर उन्होंने कहा, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तभी सद्गुरु उसे अपने सबसे करीब कर लेते हैं। मैं बस उन्हें देखती रह गई। उन्होंने फिर मुस्कुराकर कहा, जा, अपने पति के पास जा, डर मत। जो होगा उसमें भी मालिक की रहमत छिपी होगी। मैंने हाथ जोड़कर उनकी तरफ दोबारा देखा, लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसे देखकर मेरी सांसें जैसे थम गईं, क्योंकि जहां कुछ क्षण पहले वह खड़े थे, अब वहां दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कुछ पल तक वहीं खड़ी रह गई। मेरी आंखें बार बार उसी जगह पर जा रही थीं जहां अब भी कुछ क्षण पहले वह सफेद वस्त्रों वाले बाबा खड़े थे। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अस्पताल के बाहर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रात का गहरा सन्नाटा था। अगर कोई इंसान वहां से जाता भी तो मुझे जरूर दिखाई देता, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे मन में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या यह सच था या फिर मेरा टूटा हुआ मन कोई सपना देख रहा था? लेकिन जैसे ही मैंने अपने सिर पर हाथ लगाया, मुझे अब भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने अभी अभी बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा हो। मेरे अंदर जो घबराहट कुछ देर पहले तक मुझे तोड़ रही थी, वह अचानक पहले से काफी कम हो चुकी थी। मैं तुरंत आईसीयू की तरफ दौड़ी। मेरे पति पहले की तरह ही बेहोश पड़े थे। मशीनें लगातार चल रही थीं। मैं उनके पास बैठ गई और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे सिमरन करने लगी। उस रात न जाने कितने घंटे बीत गए। मुझे समय का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन अब उन आंसुओं में पहले जैसी घबराहट नहीं थी। मन में कहीं न कहीं यह विश्वास जाग रहा था कि जो भी होगा, मालिक की इच्छा से होगा। सुबह होने ही वाली थी कि अचानक आईसीयू के अंदर हलचल बढ़ गई। डॉक्टर और नर्सें तेजी से भागते हुए अंदर पहुंचे। मशीनों की आवाज पहले से ज्यादा तेज होने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं बाहर खड़ी होकर लगातार मालिक का नाम ले रही थी। कुछ मिनट मेरे लिए कई घंटों जैसे लग रहे थे। फिर डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर मेरा दिल फिर कांप उठा। उन्होंने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, सीमा जी, हमें बहुत अफसोस है। हमने पूरी कोशिश की। इसके आगे मैं कुछ सुन ही नहीं पाई। मेरे कान सुन्न हो गए। मेरे हाथों से दीवार का सहारा छूट गया और मैं वहीं अस्पताल के फर्श पर बैठ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी पूरी दुनिया एक ही पल में उजाड़ दी हो। मेरे मुंह से सिर्फ एक चीख निकली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं दौड़कर अपने पति के पास पहुंची। उनका चेहरा बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद में सो रहे हों। मैंने उनका हाथ पकड़कर बार बार हिलाया। उठिए, देखिए, मैं आ गई हूं। बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन अब कोई जवाब नहीं मिला। मेरे दोनों बच्चे भी रोने लगे थे। मेरा बेटा कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह बार बार मेरे आंसू पोंछते हुए पूछ रहा था, मम्मी, पापा क्यों नहीं उठ रहे? उस मासूम सवाल ने मेरे दिल को पूरी तरह चीर कर रख दिया। मैं उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन का हर रंग खत्म हो गया हो। घर लौटने के बाद हर चीज मेरे पति की याद दिलाती थी। उनकी चारपाई, उनके कपड़े, उनकी आवाज, घर का हर कोना मुझे रुला देता था। कुछ दिन तक रिश्तेदार आते रहे, सब मुझे ढांढस बंधाते रहे, लेकिन धीरे धीरे
सब अपने अपने घर लौट गए। अब घर में सिर्फ मैं थी, मेरे 2 छोटे बच्चे थे और चारों तरफ फैला हुआ एक गहरा सन्नाटा। यहीं से मेरी असली परीक्षा शुरू हुई। घर चलाने वाला अब कोई नहीं था। राशन के डिब्बे धीरे धीरे खाली होने लगे। उधार देने वाले लोग भी अब पैसे वापस मांगने लगे। मैंने अपने बचे हुए कुछ गहने भी बेच दिए, लेकिन वह पैसा भी ज्यादा दिन नहीं चला। मैं सुबह से शाम तक यही सोचती रहती कि आखिर इन मासूम बच्चों का भविष्य कैसे संभालूं। एक रात तो ऐसी भी आई जब घर में खाने के लिए सिर्फ 2 सूखी रोटियां बची थीं। मैंने दोनों रोटियां अपने बच्चों को खिला दी, खुद बिना खाए ही पानी पीकर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन भूख से ज्यादा मुझे अपने बच्चों का भविष्य खाए जा रहा था। उस रात मैंने रसोई के एक कोने में बैठकर दोनों हाथ जोड़ ली। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने रोते हुए कहा, बाबा जी, अगर सचमुच उस रात आप मेरे पास आए थे, अगर सचमुच आपने कहा था कि मुझे डरना नहीं चाहिए, तो आज मुझे अकेला मत छोड़िए, क्योंकि अब मेरे पास कोई भी सहारा नहीं बचा। मैं अभी इतना ही कह पाई थी कि तभी पूरे कमरे में अचानक वही जानी पहचानी दिव्य खुशबू फिर से फैलने लगी। और इस बार जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने जैसे ही दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए यह कहा कि बाबा जी, अगर सचमुच उस रात आप मेरे पास आए थे, अगर सचमुच आपने कहा था कि मुझे डरना नहीं चाहिए, तो आज मुझे अकेला मत छोड़िए, क्योंकि अब मेरे पास कोई भी सहारा नहीं बचा। इतना कहते ही पूरे कमरे में वही जानी पहचानी दिव्य खुशबू फैलने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं। संगत जी, मेरे सामने फिर वही सफेद वस्त्रों वाले बाबा खड़े थे। उनके चेहरे पर पहले जैसी ही करुणा थी। उनकी आंखों में ऐसा अपनापन था कि उन्हें देखते ही मेरा रोना और तेज हो गया। मैं तुरंत उनके चरणों में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, बाबा जी, अब मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची। पति भी चले गए, घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं, बच्चों का भविष्य मेरी आंखों के सामने अंधेरे में दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूं? उन्होंने बहुत प्रेम से मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब सतगुरु अपने दरवाजे खोलते हैं। तू अपने आप को अकेला क्यों समझ रही है? तेरे बच्चों का हाथ अब मैंने पकड़ लिया है। उनकी आवाज सुनकर मेरे मन का बोझ जैसे हल्का होने लगा। उन्होंने आगे कहा, याद रख, दुख हमेशा रहने के लिए नहीं आते। कई बार दुख इंसान को उस मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता बनते हैं जहां वह अपनी ताकत पहचान पाता है। मैं बस उन्हें देखती रही। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में निराशा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह उठना और बिना डरे अपना काम शुरू करना। तेरे लिए रास्ता पहले ही बना दिया गया है। इतना कहकर उन्होंने मेरी तरफ एक बार फिर प्रेम से देखा और धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने ओझल हो गए। संगत जी, मैं बहुत देर तक वहीं बैठी रही। उस रात न जाने कितने दिनों बाद मुझे थोड़ी सी नींद आई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे मन में एक अजीब सा विश्वास था। मुश्किलें तो अभी भी वैसी ही थीं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अकेली नहीं हूं। मैं रोज की तरह घर के काम कर ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने हमारे गांव की एक पुरानी जान पहचान वाली बहन खड़ी थीं। उन्होंने कहा, सीमा बहन, शहर के एक स्कूल में आया की जरूरत है। मुझे सबसे पहले तुम्हारा ही ध्यान आया। अगर तुम चाहो तो आज ही मेरे साथ चल सकती हो। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि मैंने तो किसी से नौकरी की बात भी नहीं की थी। मैंने मन ही मन उसी क्षण सतगुरु को प्रणाम किया और उनके साथ शहर चली गई। स्कूल छोटा था, काम भी साधारण था, लेकिन मेरे लिए वही नौकरी किसी वरदान से कम नहीं थी। धीरे धीरे घर का खर्च चलने लगा। बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी आने लगी। शाम को स्कूल से लौटकर मैं सिलाई का काम भी करती थी, ताकि
कुछ अतिरिक्त पैसे बच सकें। शरीर बहुत थक जाता था, लेकिन जब रात को अपने दोनों बच्चों को चैन से सोते हुए देखती तो सारी थकान अपने आप खत्म हो जाती। संगत जी, एक बात मैं आप सबसे दिल से कहना चाहती हूँ। मुझे कभी कभी सच में दुख होता है। आप में से बहुत से लोग पूरी श्रद्धा से साखी सुनते हैं, आखिर तक जुड़े रहते हैं, लेकिन न वीडियो को लाइक करते हैं, न चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको मेरी यह आपबीती जरा सी भी अपने दिल को छूती हुई लग रही है, तो कृपया अभी एक पल निकालकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए और आने वाली साखियां सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन भी जरूर ऑन कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें और भी श्रद्धा और प्रेम से सेवा करने की शक्ति देता है। संगत जी, अब मुझे लगने लगा था कि शायद मेरी सबसे कठिन परीक्षा समाप्त हो चुकी है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। एक दिन स्कूल में काम करते करते अचानक मेरे बेटे को तेज बुखार आ गया। पहले तो मैंने सोचा कि साधारण बुखार होगा, लेकिन कुछ ही देर में वह मेरी आंखों के सामने बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं घबरा गई। मैं उसे गोद में उठाकर जितनी तेज दौड़ सकती थी अस्पताल की तरफ दौड़ी। डॉक्टरों ने तुरंत उसकी जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर मेरा दिल एक बार फिर डर से कांप उठा और डॉक्टर ने जो शब्द कहे उन्हें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किस्मत एक बार फिर मेरी सबसे बड़ी परीक्षा लेने जा रही हो। डॉक्टर ने मेरी तरफ गंभीर नजरों से देखा और कहा, बच्चे के शरीर में इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल चुका है, इसे तुरंत भर्ती करना पड़ेगा। अगले 24 घंटे हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। अगर इस दौरान शरीर ने दवाइयों का साथ नहीं दिया तो स्थिति संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर के मुंह से यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ साल पहले वाला वही दर्द फिर से मेरे सामने खड़ा हो गया हो। मेरी आंखों के सामने अपने पति का आखिरी दिन घूमने लगा। मैं कांपते हुए बोली, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। संगत जी, यह सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। मैं अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठ गई और दोनों हाथ जोड़कर रोने लगी। मैं बार बार बस यही कह रही थी, बाबा जी, मेरे पति को आपने अपने पास बुला लिया। मैंने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अब मेरे बेटे को मुझसे मत छीनिए। अब मुझ में इतना दर्द सहने की ताकत नहीं बची। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग माताजी धीरे धीरे मेरे पास आईं। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और बड़े प्यार से पूछा, बेटी, क्यों रो रही है? मैंने रोते रोते उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, डर मत, मालिक की रहमत पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। उन्होंने अपने हाथों से मुझे पानी पिलाया और कहा, नाम जपती रह। जब इंसान की ताकत खत्म हो जाती है तब मालिक अपनी ताकत दे देते हैं। इतना कहकर वह वहां से चली गई। मैंने सोचा शायद अस्पताल में किसी मरीज की रिश्तेदार होंगी, लेकिन संगत जी, जब मैंने कुछ देर बाद इधर उधर देखा तो वह कहीं दिखाई ही नहीं दी। पूरा अस्पताल छान लिया, लेकिन उनका कोई पता नहीं था। मेरे मन में फिर वही अजीब सा एहसास जागने लगा। रात हो चुकी थी। मैं अपने बेटे के सिरहाने बैठी लगातार सिमरन कर रही थी। उसका चेहरा बुखार से तप रहा था। मैं बार बार उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखती और मन ही मन सद्गुरु से प्रार्थना करती। करीब आधी रात का समय रहा होगा। अचानक पूरे कमरे में वही जानी पहचानी दिव्य खुशबू फैल गई। मेरा दिल एकदम से धड़क उठा। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। आईसीयू के दरवाजे के पास वही सफेद वस्त्रों वाले बाबा खड़े थे। इस बार उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने मेरी तरफ देखकर बहुत प्रेम से कहा, बेटी, मैंने तुझसे कहा था ना, तेरे बच्चों का हाथ अब मैंने पकड़ लिया है। बस इतना सुनना था कि मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं हाथ जोड़कर खड़ी हो गई।
मैं उनके चरणों में जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैं एक कदम आगे बढ़ी, वह धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने ओझल हो गए। मैं कुछ पल तक वहीं खड़ी रह गई। अब मेरे मन में डर की जगह विश्वास ने ले ली थी। सुबह लगभग 7 बजे डॉक्टर तेजी से बाहर आए। मैं घबरा कर उनके पास पहुंची। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रात में बच्चे की हालत बहुत गंभीर हो गई थी। हमें लगा था कि शायद संभालना मुश्किल होगा, लेकिन अचानक उसके शरीर ने दवाइयों पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। अब खतरा पहले से काफी कम हो गया है। संगत जी, यह सुनते ही मैं वहीं अस्पताल के फर्श पर बैठ गई। मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए। मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, शुक्राना। करीब 2 दिन बाद मेरा बेटा पूरी तरह होश में आ गया। मैं खुशी के मारे रोते हुए उसके पास बैठ गई। मैंने उसके माथे को चूम लिया। तभी उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और मुझे देखकर मुस्कुराया। फिर उसने जो बात कही, उसे सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने मासूमियत से पूछा, मम्मी, वो सफेद दाढ़ी वाले बाबा कहाँ गए जो रात को मेरे सिर पर हाथ फेर रहे थे? उन्होंने कहा था कि मम्मी बहुत रो रही हैं, इसीलिए मुझे जल्दी ठीक होना है। संगत जी, ये सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि रात भर आईसीयू के अंदर डॉक्टरों और नर्सों के अलावा कोई भी नहीं गया था। मैंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका था कि वह कोई साधारण घटना नहीं थी। उस दिन के बाद मेरा विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मेरा बेटा फिर से पढ़ाई में लग गया। मेरी बेटी भी अब बड़ी हो रही थी। वह हर सुबह मेरे साथ बैठकर सिमरन करती और मासूमियत से कहती, मम्मी, बाबा जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं ना? मैं मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेर देती। लेकिन संगत जी, मैं कहाँ जानती थी कि कुछ ही वर्षों बाद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि एक शाम मेरी बेटी स्कूल से घर ही नहीं लौटी और उस एक शाम ने मेरी सांसें, मेरा विश्वास और मेरी पूरी दुनिया फिर से हिलाकर रख दी। उस एक शाम ने मेरी पूरी दुनिया फिर से अंधेरे में धकेल दी। हर रोज की तरह मेरी बेटी स्कूल गई थी। छुट्टी का समय भी हो गया था। मोहल्ले के बाकी बच्चे अपने अपने घर पहुंच चुके थे, लेकिन मेरी बेटी का कहीं कोई पता नहीं था। पहले तो मैंने सोचा कि शायद किसी सहेली के घर चली गई होगी। मैं एक एक करके उसकी सभी सहेलियों के घर गई, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, सीमा बहन, वह तो छुट्टी के समय ही स्कूल से निकल गई थी। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं भागती हुई स्कूल पहुंची। स्कूल के गेट पर ताला लग चुका था। चौकीदार ने बताया कि छुट्टी के बाद उसने मेरी बेटी को बाहर जाते हुए देखा था, लेकिन उसके बाद वह कहाँ गई, उसे कुछ नहीं पता। अब मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने रिश्तेदारों को फोन की, पड़ोसियों से पूछा, पूरे गांव की गलियां छान मारी, लेकिन मेरी बेटी का कहीं कोई पता नहीं चला। संगत जी, उस समय मेरा बेटा भी मेरे साथ रो रहा था। वह बार बार मुझसे कह रहा था, मम्मी, दीदी को कुछ नहीं होगा, बाबा जी उन्हें वापस ले आएंगे। लेकिन उस समय मेरा दिल डर से भर चुका था। मैंने पहले ही अपने पति को खो दिया था। मैं अपने बेटे को मौत के मुंह से वापस लाकर बैठी थी। अब अगर मेरी बेटी भी मुझसे बिछड़ जाती तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाती। रात के लगभग 12 बज चुके थे। पूरा गांव शांत हो चुका था, लेकिन मैं पागलों की तरह सड़कों पर दौड़ रही थी। मेरे मुंह से बस एक ही आवाज निकल रही थी, बेटी, तू जहां भी है, एक बार आवाज दे दे। लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। थककर मैं गांव के बाहर बने एक छोटे से गुरुद्वारे के सामने जाकर बैठ गई। मेरे अंदर अब रोने की भी ताकत नहीं बची थी। मैंने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और कहा, बाबा जी, अब मुझसे और मत लीजिए। मेरे पति चले गए, मैंने सह लिया, हर मुश्किल सह ली, लेकिन मेरी बेटी को मुझसे मत छीनिए। उसके बिना मैं एक पल भी नहीं जी पाऊंगी। इतना कहते ही मैं जोर जोर से रोने लगी। संगत जी, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी।
गुरुद्वारे के बाहर लगे पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं और अगले ही पल पूरे वातावरण में वही जानी पहचानी दिव्य खुशबू फैल गई। मेरे आंसू अचानक रुक गए। मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। मेरे सामने फिर वही सफेद वस्त्रों वाले बाबा खड़े थे। इस बार उनके चेहरे पर पहले से भी अधिक तेज था। मैं उन्हें देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ी। मैंने रोते हुए कहा, बाबा जी, मेरी बच्ची मुझे वापस चाहिए। उसके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने बहुत प्रेम से मुझे उठाया, फिर मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, डर मत, तेरी बच्ची सुरक्षित है। उनके ये 4 शब्द सुनते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। मैं रोते हुए बोली, बाबा जी, अगर वह सुरक्षित है तो फिर कहाँ है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जिसे सतगुरु अपनी रहमत में रख लें, उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। संगत जी, उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर का हर डर पिघल कर बह गया हो। मेरी धड़कनें सामान्य होने लगीं। मेरे मन में पहली बार विश्वास आया कि मेरी बेटी सचमुच सुरक्षित होगी। कुछ ही क्षण बाद उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, जा, तेरी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। इतना कहकर वह धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने ओझल हो गए। मैं अभी वहीं खड़ी थी कि अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बज उठी। रात के उस सन्नाटे में फोन की आवाज सुनकर मैं घबरा गई। कांपते हाथों से मैंने फोन उठाया। उधर से किसी पुलिस अधिकारी की आवाज आई। उन्होंने पूछा, क्या आप सीमा जी बोल रही हैं? मैंने घबराकर कहा, जी, मैं ही सीमा बोल रही हूं। उन्होंने कहा, घबराइए मत, आपकी बेटी हमारे पास पूरी तरह सुरक्षित है। बस इतना सुनते ही मेरी आंखों से आंसू झरने लगे। मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए। मैं बार बार बस यही कह रही थी, शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची। जैसे ही मेरी बेटी ने मुझे देखा, वह दौड़कर मेरे गले से लिपट गई। मैंने उसे इतनी मजबूती से सीने से लगाया कि जैसे अब उसे कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगी। हम दोनों बहुत देर तक रोते रहे। बाद में पुलिस वालों ने बताया कि स्कूल से लौटते समय वह गलती से दूसरी बस में बैठ गई थी। बस उसे दूसरे शहर ले गई। वहां एक दयालु महिला ने उसे अकेले रोते हुए देखा और तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। सब लोग इसे सिर्फ एक संयोग कह रहे थे, लेकिन मेरे दिल को पता था ये केवल संयोग नहीं था, क्योंकि गुरुद्वारे के बाहर बाबा जी ने मुझे पहले ही कह दिया था, बेटी, तेरी बच्ची सुरक्षित है। लेकिन संगत जी, असली रहस्य तो अगले दिन खुला, जब मेरी बेटी ने सुबह उठते ही एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगली सुबह मेरी बेटी की आंख खुली तो मैं उसके पास ही बैठी थी। पूरी रात मैं उसे देखते देखते ही जागती रही थी। बार बार उसके चेहरे को छूकर यह यकीन कर रही थी कि वह सचमुच मेरे पास है। मेरे लिए वह रात किसी दूसरे जन्म से कम नहीं थी। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने सबसे पहले मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मम्मी, वो बाबा जी कहाँ गए? उसकी यह बात सुनते ही मैं एकदम चौंक गई। मैंने घबराकर पूछा, कौन से बाबा जी बेटा? वह बिल्कुल मासूमियत से बोली, वही सफेद कपड़े वाले बाबा जी, जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। संगत जी, उसकी यह बात सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मुझे पूरी बात बता। मेरी बेटी बोली, जब मैं गलती से दूसरी बस में बैठ गई थी, तब मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं बहुत रो रही थी। मुझे लग रहा था कि अब मैं कभी घर नहीं पहुंच पाऊंगी। तभी एक बाबा जी मेरे पास आए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, डर मत बेटा, तेरी माँ बहुत रो रही है, लेकिन तू बहुत जल्दी उसके पास पहुंच जाएगी। मैं एक तक अपनी बेटी का चेहरा देखती रह गई। वह आगे बोली, मम्मी, जब पुलिस वाली आंटी मुझे अपने साथ ले जा रही थीं, तब भी बाबा जी मेरे साथ साथ चल रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। फिर जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन पहुंची, वह अचानक दिखाई देना बंद हो गए। संगत जी,
यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे, क्योंकि वही शब्द तो उन्होंने गुरुद्वारे के बाहर मुझसे भी कहे थे, बेटी, तेरी बच्ची सुरक्षित है। अब मेरे मन में किसी तरह का कोई संदेह नहीं बचा था। मुझे पूरा विश्वास हो चुका था कि हर कठिन मोड़ पर वही अदृश्य रहमत किसी न किसी रूप में हमारे साथ चलती रही थी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी। अब मैं पहले जैसी डरी हुई और टूटी हुई औरत नहीं रही। मेरे अंदर एक नया विश्वास जन्म ले चुका था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत आगे निकल गया। उसने इतनी मेहनत की कि शहर के एक बड़े कॉलेज में उसे छात्रवृत्ति मिल गई। जब वह खुशी खुशी यह खबर लेकर मेरे पास आया तो मेरी आंखें भर आईं। मैंने मन ही मन अपने पति को याद किया और कहा, देखिए, आपका बेटा आपका सपना पूरा कर रहा है। मेरी बेटी भी अब बड़ी हो रही थी। वह हर सुबह मेरे साथ बैठकर सिमरन करती। कई बार वह कहती, मम्मी, जब भी मुझे डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे बाबा जी मेरे पास खड़े हैं। उसकी बातें सुनकर मेरा सिर अपने आप श्रद्धा से झुक जाता। कुछ वर्षों बाद मेरे बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई। उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। जिस घर में कभी 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष होता था, उसी घर में अब धीरे धीरे खुशियां लौटने लगी थीं। जिस रसोई में कभी खाली डिब्बे देखकर मैं रोया करती थी, आज उसी रसोई में बच्चों की पसंद का खाना बनने लगा था। जिस घर में कभी सिर्फ सिसकियां सुनाई देती थीं, अब वहां सुबह शाम सिमरन की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। एक दिन मेरा बेटा मेरे पास बैठा और बोला, मम्मी, अगर पापा आज हमारे बीच होते तो उन्हें हम पर कितना गर्व होता। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने कहा, बेटा, तुम्हारे पापा भले ही दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, और जिसने हर मुश्किल में हमारा हाथ पकड़ा, उसकी रहमत के बिना हम यहां तक कभी नहीं पहुंच सकते थे। संगत जी, उसी शाम मैं अपने कमरे में बैठकर सिमरन कर रही थी। घर में बिल्कुल शांति थी। अचानक एक बार फिर वही जानी पहचानी दिव्य खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। मेरा दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मेरे सामने फिर वही सफेद वस्त्रों वाले बाबा खड़े थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे का तेज पहले से भी अधिक दिव्य था। मैं तुरंत उनके चरणों में झुक गई। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा, बाबा जी, आपने मुझे हर बार संभाल लिया। अगर आपकी रहमत न होती तो शायद मैं कब की टूट चुकी होती। उन्होंने बहुत प्रेम से मेरे सिर पर हाथ रखा, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटी, अब तेरा दुख समाप्त हो चुका है। अब समय आ गया है कि तू अपने आंसुओं को दूसरों की ताकत बना। मैं ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। उन्होंने आगे कहा, याद रख, जिस इंसान ने दर्द सहा होता है, वही किसी दूसरे के आंसू सच्चे दिल से पहुंच सकता है। अब तू उन लोगों का सहारा बन जो आज उसी दर्द से गुजर रहे हैं जिससे कभी तू गुजरी थी। उनकी हर बात मेरे दिल में उतरती चली गई। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, जब तक इस शरीर में सांस है, मैं आपकी दी हुई सीख कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। फिर धीरे धीरे उनका स्वरूप मेरी आंखों के सामने ओझल होने लगा। लेकिन इस बार उनके जाने के बाद भी पूरे कमरे में वह दिव्य खुशबू बहुत देर तक बनी रही। उस दिन के बाद मैंने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बना लिया। जहां भी कोई दुखी मां मिलती, जहां भी कोई टूटा हुआ इंसान मिलता, मैं उसे यही कहती, मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर विश्वास सच्चा हो तो मालिक इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन संगत जी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही महीनों बाद सतगुरु मुझे एक ऐसी घटना दिखाने वाले हैं जिससे मुझे यह एहसास हुआ कि उनकी रहमत सिर्फ मेरे परिवार तक सीमित नहीं थी, बल्कि अब मुझे किसी और की जिंदगी बदलने का माध्यम बनाया जाने वाला था। और वही घटना मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गई। उस दिन के बाद मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। पहले मैं हर दुख को
अपनी किस्मत समझकर रोती थी। लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि शायद मालिक ने मुझे इसलिए बचाया था ताकि मैं किसी और टूटे हुए इंसान की हिम्मत बन सकूं। धीरे धीरे पूरे गांव में लोगों को मेरी आपबीती के बारे में पता चलने लगा। जो भी किसी बड़े दुख से गुजरता वह मेरे पास आकर बैठ जाता। कोई अपने पति के जाने के गम में रोता, कोई अपने बच्चों की चिंता में टूट जाता, तो कोई गरीबी और बीमारी से परेशान होकर अपना दर्द सुनाता। मैं हर किसी की पूरी बात बड़े धैर्य से सुनती, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि जब इंसान दुख में होता है तब उसे सबसे पहले किसी ऐसे कंधे की जरूरत होती है जो बिना टोके उसकी बात सुन सके। फिर मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहती, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन मालिक का दर कभी खाली नहीं जाता। इंसान का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि जब दुनिया के सारे सहारे छूट जाते हैं तभी सतगुरु अपने सबसे करीब कर लेते हैं। संगत जी, एक दिन गांव में बहुत बड़ा सत्संग रखा गया था। दूर दूर से संगत आई हुई थी। मैं भी सेवा में लगी हुई थी। तभी मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी। वह एक कोने में बैठी लगातार रो रही थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था और उसके चेहरे पर ऐसा दर्द था जिसे देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। मैं धीरे धीरे उसके पास गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, बहन, क्या बात है? बस इतना पूछना था कि वह मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने बताया कि कुछ ही महीने पहले उसके पति इस दुनिया से चले गए थे। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। रिश्तेदार भी साथ छोड़ चुके थे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने छोटे से बच्चे को कैसे पाल पाएगी। उसकी हर बात सुनते सुनते मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी ही कहानी फिर से सुन रही हूँ। मेरी आंखें भी भर आईं। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बिल्कुल वही शब्द कहे जो कभी मुझे सुनने को मिले थे। मैंने कहा, बहन, जब दुनिया के सारे सहारे छूट जाते हैं तब सतगुरु खुद इंसान को अपने सीने से लगा लेते हैं। तू टूटना मत, विश्वास बनाए रख। संगत जी, जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, अचानक मुझे वहीं जानी पहचानी दिव्य खुशबू महसूस हुई। मेरा दिल एकदम से धड़क उठा। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। भीड़ के बीच थोड़ी दूरी पर वही सफेद वस्त्रों वाले बाबा खड़े थे। इस बार उनके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। उन्होंने दूर से ही मेरी तरफ देखा, बिल्टोज न हल्का सा सिर झुकाया और ऐसा लगा जैसे बिना कुछ कहे ही मुझे आशीर्वाद दे रहे हों। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जल्दी जल्दी उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वह संगत की भीड़ में ऐसे ओझल हो गए जैसे कभी वहां थे ही नहीं। उसी पल मेरे मन में एक गहरी शांति उतर गई। मुझे समझ आ गया था कि अब उनका उद्देश्य मुझे हर बार दिखाई देना नहीं था। उन्होंने मुझे इतना मजबूत बना दिया था कि अब मैं उनकी सीख के सहारे दूसरों को संभाल सकूं। उस दिन के बाद मैंने अपने जीवन का एक ही नियम बना लिया, जहां भी कोई दुखी माँ मिलती, जहां भी कोई रोता हुआ इंसान मिलता, मैं उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देती। मैं उसे अपनी पूरी आपबीती सुनाती और यही कहती कि अगर मेरी जैसी टूटी हुई औरत की जिंदगी बदल सकती है तो आपकी भी जरूर बदल सकती है। आज मेरे दोनों बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। मेरा बेटा हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा सेवा में लगाता है। मेरी बेटी भी अब छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ाती है और हर सुबह पूरे घर में सिमरन की मधुर ध्वनि गूंजती है। कई बार रात को जब मैं अकेले बैठती हूँ तो मुझे वह पहली अस्पताल वाली रात याद आ जाती है, जब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी और पहली बार मुझे वह दिव्य रहमत महसूस हुई थी। आज भी जब वह पल याद आता है तो मेरी आंखें अपने आप नम हो जाती हैं। संगत जी, अगर मेरी इस आपबीती से आपके मन में भी मालिक के प्रति विश्वास थोड़ा सा भी बढ़ा हो तो मैं हाथ जोड़कर आप सबसे एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ। सच कहूं तो मुझे आप सबसे एक शिकायत भी रहती है। आप में से बहुत से लोग हमारी साखियां पूरी श्रद्धा से सुनते हैं, अंत तक जुड़े रहते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और बेल आइकन भी ऑन नहीं करते।
अगर आपको लगता है कि ऐसी साखियां और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो कृपया अभी इसी समय वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में प्रेम से राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए और आने वाली हर नई साखी सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन भी जरूर ऑन कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनता है। मैं अंत में बस इतना ही कहूंगी, अगर आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसी परेशानी चल रही है जिसके कारण आपको लगने लगा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अगर आपको लगता है कि दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया है, अगर आपकी आंखों से भी रातों को चुपचाप आंसू बहते हैं, तो हिम्मत मत हारिए, विश्वास का दीपक जलाए रखिए, क्योंकि अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह होना निश्चित है। और जब इंसान सच्चे मन से मालिक को पुकारता है, तो उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। राधा स्वामी जी।